जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो बीपीएससी टीआरई 3 की बात करें तो उसके रिजल्ट को लेकर के थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 में जो आरक्षण का पहले तय किया गया था, उस आरक्षण को जो है पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। वही अगर बात करें तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आ रहा है। क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है, क्या अब जो है रिजल्ट डिले होगा या पटना हाईकोर्ट के आधार पर ही रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा? तो देखिए बात क्या है, हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जातिगत अगर बात करें, जनगणना जो है सर्वे हुआ था, उसके बाद जो है बीपीएससी टीआर रिजल्ट में जो है वो भी फंसने के चांसेस है। और सुप्रीम कोर्ट जो है अगली सुनवाई कब करने वाली है और बिहार सरकार का अगला स्ट्रेटजी क्या रहेगा, ये भी हम बताएंगे। लेकिन सबसे बात करते हैं कि बिहार जाति सर्वेक्षण पर सितंबर में होगी सुनवाई। देखिए आज जो कल जो खबर निकल के सामने आया, उस खबर को अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को तो बाद में और सबसे पहले जो है बिहार सरकार को आड़े हाथ लिया और ये कहा कि आपको कैसा अधिकार है, यानी कौन सा अधिकार आपको है कि आपने जातिगत सर्वेक्षण करवाया। आपको पता होगा कि जनगणना करवाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में होता है, ये राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है। यानी पहले पॉइंट पर जो है बिहार सरकार फंसता हुआ नजर आ रहा है कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप जातिगत जनगणना जो है वो कराएं, और किस आधार पर करवाए हैं मुझे लिखित जवाब चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना हुआ और ये कल खबर निकलकर सामने आई। और आरक्षण की दायरा तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहली बार जो है कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अधिकार ही नहीं है, ये आपने कैसे कर दिया, इसका मुझे ठोस जवाब चाहिए। वही अगर बात करें तो ये भी अब खबर जो आ रही है कि अब जो है 4 हफ्ते बाद होगा। ये सिर्फ वो आपके आरक्षण की बात नहीं हो रही है, सीधे तौर पर यह जातिगत सर्वेक्षण की बात हो रही है कि आपने किस आधार पर किया, क्योंकि ये मामला केंद्र के अधीन आता है, न कि राज्य सरकार के अधीन आता है। ये सबसे बड़ी बात है। वही अगर बात करें तो आपको पता होगा पटना हाईकोर्ट का जजमेंट जो है वो पहले ही आ चुका है कि आपने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया है वो गलत है, असंवैधानिक है, तो वो पहले से ही रिजेक्टेड है, यानी आरक्षण का मामला सफाई खत्म है, वो आपके पूर्व के भांति चलेगा। वही अगर बात करें तो 25 से शुरू होगी टीआरई 3 की ओएमआर सीट की स्कैनिंग। कहा जा रहा है कि 25 जुलाई से लेकर के टीआरई 3 का ओएमआर स्कैनिंग होगा और 3 से 4 दिन चलेगा। उसके बाद जो है प्रोविजनल आंसर की आएगा, फिर चैलेंजिंग होगा, फिर सेकेंड प्रोविजनल आएगा और फिर अंत में आपका फाइनल आंसर की आएगा, जिसके माध्यम से आपके आंसर की सत्यता की जांच की जाएगी। वही अगर बात करें तो एक बात और बिंदु स्पष्ट किया गया है कि ये सामान्य प्रशासन और शिक्षा विभाग तय करेगा कि आखिर कौन सी कह सकते हैं कि रोस्टर, मतलब जातिगत जनगणना वाला या आपके पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया है, उसके आधार पर रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। कुल मिलाकर बात किया जाए तो पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार ही आपके रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी कह सकते हैं कि दायरा बढ़ाना ये राज्य सरकार के काम नहीं होता, ये केंद्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर अगर बात करें तो बिहार सरकार को झटका लगेगा, हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन आपके रिजल्ट में कहीं भी कह सकते हैं कि परेशानी नहीं होगा। रिजल्ट आपका समय पर आएगा और पटना हाईकोर्ट के आदेशानुसार आएगा। हो सकता है कि उसमें नोट में लिखा रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अगर फैसला इस आधार पर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है टीआरई 1 में बीएड का अभी भी इस बात को लेकर के मनन चल रहा है कि बीएड मान्य होगा तो फलाफल प्रभावित होगा, लेकिन ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका आरक्षण कोटि पहले था 60-40 का, वही आपको देखने को मिलेगा और उसी आधार पर रिजल्ट भी आपका प्रकाशित होगा। तो चिंता की बात नहीं है, सितंबर तक के लिए आपका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको अगस्त में ही देखने को मिलेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।